हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्सटी जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिक्सटी जीके ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, जो सीटीआई को लेकर आपके जितने भी कमेंट्स आए थे वो सारे क्वेश्चन मैं सभी के यहाँ पर जवाब देने के लिए आ गया हूँ। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये आपके इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी का आप लोग यहाँ पर जवाब पा सकते हैं और साथ ही साथ सीटीआई की पूरी नॉलेज भी पा सकते हैं। इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो हो सकता है कि सीटीआई की जो नॉलेज है वो आपके पास ना पहुंच पाए और आपको काउंसलिंग या एडमिशन में दिक्कत हो कि जिसकी वजह से आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको ना मिल पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन का हम लोग जवाब देंगे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं देने के लिए यहाँ पर आया हूँ और सारे का सारा आपको मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी दूंगा। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक मेरे साथ देखना है और आपको बारी बारी से कमेंट भी करना है अगर आपको जो चीज समझ में ना आए। देखिए, सीटीआई या फिर सीटीआई बोल दीजिए, चाहे सीआईटीएस बोल दीजिए, 2020 की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग देख लीजिए क्या क्या रिकमेंडेशन यहाँ पर होने वाली हैं। एक पहला क्वेश्चन था आपका कि सर फॉर्म कब आएगा। तो देखिए, फॉर्म कब आएगा ये बात है, 2020 के अंदर फॉर्म कब आएगा। ओके, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 के अंदर जो आपका फॉर्म आने के चांसेस हैं, ठीक है, वो कब कब है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो अभी आपका ये जून चल रहा है, जुलाई बीतेगा, अगस्त तक आपका फॉर्म आने के चांसेस रह जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगस्त तक आप लोग मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके फॉर्म आ जाएं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तो इतना तो फिक्स है कि फॉर्म आएगा 2020 का और आपको इस फॉर्म को भरना है और आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये रही उनकी बात, जो लोग पूछ रहे थे कि फॉर्म कब आएगा। उसके बाद आते हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, मैं अभी यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो यहाँ पर बनाई थी, उसमें काफी लोगों के कमेंट्स थे कि फॉर्म सर सिविल वाले क्या नहीं भर सकते हैं। कुछ लोग थे, मैं उनके अभी नाम तो शायद यहाँ पर मुझे नहीं पता है, मैं कभी उनके नाम भी बताऊंगा। तो देखिए, उनकी ये कमेंट्स थी कि क्या सर इसके फॉर्म को कौन कौन सी ट्रेड वाले इसको भर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि पहले तो ये देख लीजिए कि क्राइटेरिया आपके पास क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, इस सीआईटीएस 2020 के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक अच्छे कॉलेज के अंदर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास या तो पॉलिटेक्निक हो। मैंने इसको देखिए पॉलिटेक्निक पर पहले इसलिए रखा है क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जो फोकस है वो मेरा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के ऊपर है, ठीक है। मैं यही चाहता हूं कि हर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स अगर वह सीआईटीएस करना चाहता है या सीटीआई करना चाहता है उसको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए, ऐसी मैं यहाँ पर मनोकामना करता हूँ। तो देखिए, सीटीआई पॉलिटेक्निक के अंदर जितनी भी ब्रांच के लोग हैं, कोई भी ब्रांच ये मान लीजिए अब, ठीक है, मैं मेडिकल की छोड़ देता हूं, मेडिकल छोड़कर जितने भी ब्रांच के लोग हैं वो सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। बस इतना आप लोग समझ जाइए। अब पॉलिटेक्निक में जो ब्रांच आती है वो आपको पता ही है, उसकी आवश्यकता अनुसार आप लोग यह फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। उसके बाद है आईटीआई, ये भी पूरा का पूरा ब्रांच यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। और ये है बीटेक, तो बीटेक वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जो ब्रांच पॉलिटेक्निक में भर सकती है वही ब्रांच यहाँ पर बीटेक वाले भी भर सकते हैं। तो इतना मान के आपको चलना है। लेकिन जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को फोकस करता हूं यहाँ पर कि पॉलिटेक्निक की सिविल, आईटी, मैकेनिकल, सीएस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल मेंटेनेंस और मैकेनिकल जितनी भी ब्रांच है मैकेनिकल की, वो सभी के सभी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं 2020 के सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन होता है। उसके बाद किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर एग्जाम कब होएगा, मतलब होता है ना कि उनका कि एग्जाम सर इसका कब होएगा, क्या हमें तैयारी करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन उनके मन में बहुत ज्यादा खटक रहे थे। तो देखिए, मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूं, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि एग्जाम कब होएगा, तो देखिए पहले फॉर्म निकलेगा उसके बाद एग्जाम होएगा, ये बात तो एकदम डेफिनेटली है। और अभी जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है एग्जाम फॉर्म आने की, तो एंट्रेंस एग्जाम अगस्त के बाद ही यहाँ पर फॉर्म आएगा, हो सकता है पहले भी आ जाए, अभी हम यहाँ पर श्योर नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी तक आप ये मान के चलिए अगस्त तक यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं हमारे सीटीआई के लिए। तो देखिए, फॉर्म की बात है कि एग्जाम कब होएगा, तो ये मान के चलिए अगर जिस दिन फॉर्म आ गया, पहले क्या था, जब मैंने बच्चों की यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई थी सीटीआई की, तो जैसे ही फॉर्म आया, फॉर्म आने के 30 दिन बाद यहाँ पर एग्जाम हो गया। कहने का मतलब मात्र उन्हें सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला, ठीक है।
लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फॉर्म तो मात्र जो आता है मात्र 11 दिन के लिए फॉर्म आता है। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना कि जो आपका फॉर्म आएगा सीटीआई का वह आपका 11 दिन के लिए फॉर्म आएगा, और कई बार जो फॉर्म आने के 30 दिन बाद इस एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। तो आप लोग ये मत मान के चलिए, क्योंकि एक आध बार ऐसा भी हुआ है मात्र आपको सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया गया है। ये देख लीजिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन का टाइम दे सकता है, और वो देगा 100% देगा, जहां तक इस बार हो सकता है। उसका रीजन देखिए, कोविड-19 का कहर है, टाइमिंग यहाँ पर किसी के पास नहीं है। तो सबको पता होता है आज की डेट में कि सब लोग बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं, सब लोग इंतजार करते हैं कि कब फॉर्म निकले और कब हम लोग उसका एंट्रेंस दे दें। तो अभी आपको इसकी तैयारी करते रहनी है। अगर फॉर्म निकलता है, हो सके आपको 30 दिन टाइम दे, हो सके 45 दिन भी आपको टाइम दे, और हो सके तो आपको मात्र 25 दिन टाइम दे। तो ये आपके जो टाइम है जिंदगी में एक बार आता है, बार बार नहीं आएगा। साल कहेंगे हमको यहाँ पर, तो साल का बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। तो तैयारी करते रहिए, और तैयारी के बारे में भी अभी बात करेंगे। और कुछ लोग की कमेंट्स थे मेरे पास कि इसकी फीस कितनी होगी, इसको लेकर काफी कमेंट आए थे। एक कोई ज्योति करके है, गर्ल्स ज्योति, हाँ, उनके कमेंट से क्या इसको हम लोग जॉब के दौरान भी कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी आऊंगा। अभी आप लोग पहले ये जान लीजिए कि इसकी फीस कितनी होती है। तो अगर मैं आपको कहूं कि इसकी फीस बीटेक के बराबर हो, तो आप लोग क्या कहेंगे कि अरे नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। तो देखिए, इस चीज से मैं आपको निश्चित करना चाहता हूं, अगर आप बीटेक नहीं करते हैं, सीटीआई करते हैं, ठीक है, तो अगर आपका अच्छे खासे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, अच्छे खासे का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि सिर्फ आपका गवर्नमेंट के अंदर हो जाता है। ठीक है, अगर आपका एडमिशन जो है गवर्नमेंट किसी कॉलेज में हो जाता है, तो जो आपकी फीस वहां पर होने रहती है वह मात्र आपका 1000 से लेकर 1200 के बीच में इसकी फीस आपकी रहती है। इससे ज्यादा आपका 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए के बीच में पूरा का 1 साल का सीटीआई कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक सजेस्ट देता हूँ कि सपोज कीजिए आपको सीटीआई करना ही करना है और आपका गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं होता है, ठीक है, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो जानते हैं आप इसकी फीस कितनी होती है? इसकी फीस फ्रेंड्स आपका 50,000 के आसपास इसकी फीस होती है। ये आपको यहाँ पर जानना है कितनी, 50,000 से लेकर आपका 58,000 तक इसकी फीस हो जाती है। तो ये इतनी ज्यादा फीस यहाँ पर प्राइवेट वाले लेते हैं। तो इसीलिए मैं सबको यही सजेस्ट देता हूँ कि प्रिपरेशन करिए आप लोग, है ना। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, और ये भी कोशिश करूंगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले। तो भैया, इसकी जो फीस है आपकी रखी गई है वह आपका 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए इसकी फीस रखी गई है, मात्र गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है। और ये आपको हो सकता है कि स्कॉलरशिप के रूप में वापस दे भी दे, है ना। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए, कुछ बच्चों के अगले क्वेश्चन थे, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और जो बच्चों के कमेंट्स थे उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आया था कि सर तैयारी कैसे करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे कैसे करेंगे, क्या सिलेबस पैटर्न होगा, क्या कैसे होने वाला है। तो इन चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं हाथों हाथ, क्योंकि एक बार वीडियो में अगर सारी नॉलेज मिल जाती है तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो अभी तक जितने भी आपके डाउट्स थे, वो कमेंट्स आपके आए थे, आपके सारे जो क्वेश्चन के जवाब हैं आपको वो मिल चुके होंगे। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें। देखिए, ये सबसे बड़ा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ना ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके हैं भी वो आपसे भरमार पैसा लेते हैं। कम से कम आपसे ये आपको 10,000 5,000 के आसपास आपकी कोचिंग की फीस आपकी ये हो जाती है इसकी, ठीक है। कितनी? 10,000 के आसपास। और या तो फिर ज्यादा से ज्यादा कोई छोटा कोचिंग है तो वही आपको तरस आता है उसके ऊपर, तो वो आपसे 5,000 रुपए लेकर आपको ये पढ़ा देता है। लेकिन सिर्फ कहाँ पर ये फैसिलिटी है? कहीं कहीं है, कोई सिटीज वगैरह हो गई या फिर कोई कॉलेज के आसपास ऐसी ये फैसिलिटी वहां पर दी गई है कि आप 10 से 5,000 में सीटीआई का जो प्रिपरेशन करके आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है। तो इनकी ये प्रिपरेशन करवाते हैं, मुझे नहीं पता कैसे करवाते हैं। तो अभी आपके जो मन में है कि तैयारी कैसे करें, तो देखिए भाई, अगर आपको लगता है कि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं वाकई में एकदम सही ढंग से, है ना, और इसकी तैयारी में अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ले रहे हैं तो लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि इतनी फीस कहाँ से आए। इतनी फीस देखिए, बहुत ज्यादा फीस होती है, 10 से 5,000 रुपए काफी होती है फीस। तो इसी का हम लोग इसका भी समाधान करेंगे। अगर मैंने आपको इतनी नॉलेज दी है तो करूंगा, क्योंकि मुझे पता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबकी होती है। एक छोटे घर से निकल कर आना, मैं भी वैसे ही घर से हूँ, कोई बड़े बड़े घर का नहीं हूं मैं, ठीक है।
तो देखिए इसकी तैयारी कहाँ से करें, तो मैं इसका एक आपको हिंट दे सकता हूँ कि इसकी तैयारी आपको मैं भटकने नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं से मैं आपको ये एडजस्ट करा दूंगा, इतना मेरी यहाँ पर गारंटी है। ठीक है, तो भाई अगर आप फिर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं, 10 से 5,000 आपके पास हैं, तो आप जाकर वहां पर फूंक सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई खास इसके लिए किताब भी नहीं है कि आप लोग किताब से इसको पढ़ सकें, आपके ट्रेड के हिसाब से ये किताबें इसको आपको नहीं मिल सकती हैं, ये भी आपको मद्देनजर रखना है इसके। ठीक है, तो अभी वो 10 से 5,000 वाला सिस्टम छोड़िए, उसके पहले ये आ जाइए कि कॉलेज कौन सा अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है कि प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है। तो देखिए आपको मैं एक छोटा सा सजेस्ट देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं अपनी लाइफ में प्राइवेट कॉलेज में जिंदगी में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आधा टाइम तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा है और आधा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा है। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन बताना चाहूंगा कि मैंने अपने करियर में आज तक कभी प्राइवेट कॉलेज का सामना नहीं किया है। ये मान के चलिए मैंने कभी भी अपने लाइफ में इस प्राइवेट कॉलेज का सहारा लिया ही नहीं है, मैंने इसको अपनी जिंदगी से हमेशा दूर ही रखा है कि मुझे कभी प्राइवेट कॉलेज में जाना ना पड़े। मेरी पूरी बेसिक एजुकेशन से लेकर जो भी अभी एजुकेशन रही है वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में ली है। तो मैं यही सजेस्ट देता हूँ, चाहे जैसा भी कॉलेज हो, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की सबसे पहले रिकमेंडेशन करता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारा तात्पर्य ये है कि कॉलेज सीटीआई के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज सही है या फिर प्राइवेट कॉलेज अच्छा है। तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर सजेस्ट देता हूँ। अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं CITS का, जैसे ही आप सीटीआई का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे, एक काउंसलिंग होगी आपकी, काउंसलिंग का भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि काउंसलिंग आपको कैसे कैसे करवानी है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता चलूंगा। तो जब आप इसकी काउंसलिंग कराएंगे आपका, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जब आपका एडमिशन हो जाएगा काउंसलिंग के दौरान, तो मैंने आपको बताया था मात्र आप 1,000 रुपए से लेकर आप 1200 रुपए में, ठीक है, 1,000 रुपए से लेकर आप 1200 रुपए में आप इस पूरी सीटीआई को कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। देखिए मेरे द्वारा कुछ स्टूडेंट थे, 3-4 स्टूडेंट हैं, मैं आपको उनका इंटरव्यू कराऊंगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं उनसे आपको हेल्प मिलेगी कि सीटीआई के बारे में वो आपका, मैं उनका कहूँ किसी दिन तो इंटरव्यू करवा दूंगा। आप लोग पूछ सकते हैं उनसे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ से पढ़ने का और कैसे उनका सीटीआई के अंदर एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो ये तो रही गवर्नमेंट कॉलेज की बात, ये मेरा करियर ऑप्शन गवर्नमेंट कॉलेज ही रहा है और मैं सभी को यही कहूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज ही लीजिए। क्योंकि अब बात आते हैं प्राइवेट कॉलेज पर। तो देखिए प्राइवेट कॉलेज का फंडा सीधा सीधा ये रहा है कि भाई हमें चाहिए 50,000 रुपए। कितने चाहिए सीटीआई के अंदर? सीटीआई के अंदर हमें चाहिए 50,000 रुपए से लेकर 58,000 या फिर 56,000 के आसपास हमें यहाँ पर पैसे होने चाहिए इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए। और यहाँ पर आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, पढ़ना आपको उतना ही पड़ेगा। जितना आपको प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना रहेगा उतना ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ना रहेगा। बस फर्क क्या है, यहाँ पर पैसों का है। तो जिनके भाई जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा अच्छा खासा है, तो वो तो यहाँ पर बिना सिर पे एक बोझ लिए आसानी से घर पर पैसा है और अपने घर वालों से लेकर यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं प्राइवेट वाले, है ना, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। लेकिन जो मेरे जैसा है, मैं जो सजेस्ट देता हूँ मेरे जैसा है, तो वो यहाँ पर फोकस करे इस वाले पर। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है ना। और जिसके पास पैसा है वो भी इस पर फोकस कर सकता है, गवर्नमेंट वाले पर। अन्यथा मैं तो यही कहूंगा जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वह इस गवर्नमेंट को देखना बंद कर दे, यहाँ पर आंख ना लड़ाए, क्योंकि फायदा नहीं है यहाँ पर कुछ भी। ये इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं यहाँ पर आके सीटीआई कर सकूं। ठीक है, तो मेरे का मतलब आप। तो अब देखिए गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा नहीं भी है वो यहाँ पर आकर स्टडी कर सकता है। अब एक बहुत बड़ा फर्क देखिए, सपोज कीजिए कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा घर से आपको दूर रहना पड़ेगा। अगर आपके घर के आसपास सीटीआई है, अगर वहां पर एडमिशन हो जाएगा तो ठीक है। तो देखिए इसके अंदर अगर आप सीटीआई के अंदर एडमिशन ले लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो आपका जो वहां पर फीस की बात करूं तो ये रही फीस आपकी 1,000 रुपए से 1,200 रुपए है। उसका हॉस्टल चार्ज की बात करता हूं मैं, क्योंकि अगर आप वहां पर हॉस्टल ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप वहां पर हॉस्टल लेते हैं तो इसका क्या खर्चा रहेगा। तो देखिए गवर्नमेंट हॉस्टल और प्राइवेट हॉस्टल, इन दोनों हॉस्टल की मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा, इसकी फीस भी बताऊंगा और सारी चीज बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट कॉलेज का हॉस्टल है, इसकी मात्र आपका 300 रुपए से लेकर 200 रुपए मंथली इसकी आपकी यहाँ पर फीस होने वाली है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। 300 रुपए से लेकर मात्र 200 रुपए रहने की आपकी यहाँ पर फीस, मेरे ख्याल से ये कम हो चुकी है, अभी यहाँ पर ये 700 रुपए हो चुकी है, ठीक है।
100 रुपए पे हो चुकी है, या शायद 200 रुपए, लेकिन आप मान के चलिए मात्र 200 रुपए महीना। ओके, अब बात करें हॉस्टल का, आपका मेस चार्ज कितना है, यानी कि जो आप यहाँ पर खाना खाएंगे, क्योंकि आप हॉस्टल के अंदर रहोगे तो वहां पर खाना खाओगे। तो देखिए, मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो जो आपको वहां पर जो खाना रहेगा आपका, वह मात्र 2000 रुपये महीने का आपको वहां पर खाना खाने को मिलेगा। तो ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, और इस तरह से आप लोग यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं, आपके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो गवर्नमेंट के अंदर जिनका होता है, अगर वो हॉस्टल के अंदर रहते हैं तो ये मात्र आपको 1200 रुपये पूरे साल का वहां रहने का चार्ज देना है, और खाने का तो कोई बात ही नहीं, जो हम खाते हैं वो हम भरते हैं। 200 रुपये 2000 रुपये महीना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब आते हैं प्राइवेट कॉलेज पर। प्राइवेट कॉलेज का अगर कोई भी हॉस्टल आपको मिलेगा तो ये मान के चलिए 20,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए का आपका एस्टिमेट बना के चलिए कि ये इससे कम का आपको हॉस्टल रहने के लिए नहीं देंगे। और बात करूं डाइट्स की, खाने की, तो कम से कम इनका जो खाना पड़ेगा आपको ये 3500 से लेकर, ठीक है, आपका 3500 3500 से लेकर इनका जो चार्ज रहता है वह 4000 के आसपास रहेगा। हालांकि इससे कम भी हो सकता है, जो कुछ, ठीक है, जो कुछ अच्छे हॉस्टल वाले हैं, प्राइवेट वाले जो समझते हैं, तो अपना वो एवरेज 3000 के बीच में रखते हैं। इससे कम का प्राइवेट कॉलेज भी एवरेज नहीं रखेगा। और ये आपका जो हॉस्टल का है ये आपसे 30,000 रुपये रखवा लेंगे रहने का चार्ज। तो देखिए भैया, मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छा है। 1200 में हमें पढ़ने को मिल जा रहा है, 1000 रुपये में, ठीक है, 1000 रुपये में हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जा रही है। उसके बाद हमारा 1200 रुपये में हमें सिर्फ वहां पर रहने को मिल जा रहा है पूरे साल भर में, और 2000 रुपये महीने का हमें खाने को मिल जा रहा है। तो ये लिए हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। तो ये रही आपकी सारी की सारी नॉलेज, सीटीआई की फुल नॉलेज। इसके बाद भी कोई अगर नॉलेज रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट करके इसके बारे में बताइए, ठीक है। अब बात करती है तैयारी कहाँ से करें। तो भैया दो बात थी, एक आपके पास 5000 और 10,000 रुपए अगर हैं आपके पास तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में फूकिए जाकर, और गवर्नमेंट ऑनलाइन भी जो कुछ लोग पढ़ाते होंगे तो वो लोग भी इससे कम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपनी नॉलेज को फ्री में नहीं बांटेंगे या फिर इतने कम पैसों में नहीं बांटेंगे। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि सीटीआई की तैयारी आप मुझसे करें, है ना, सीटीआई आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं, और मैं इसको 100% पढ़ाऊंगा अगर आप लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर राजी होते हैं तो देखिए, अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको ये जरूर पढ़ा दूंगा, क्योंकि जब इतना सब कुछ कर रहा हूं तो इतना और जरूर कर दूंगा। और एक मैं आपको बात बताता हूं कि अगर मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो इसकी फीस क्या होगी। आप लोगों के मन में ये जरूर डाउट होएगा कि इसकी फीस क्या होगी। तो देखिए भाई, इसकी जो फीस होगी, मैं मुझे सब पता है कि सभी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सभी छोटे घर से हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई छोटे का और बड़े का यहाँ पर कोई भेद भी नहीं है। तो देखिए, एक छोटा सा सजेशन ये है, लॉकडाउन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए अगर मैं इसकी फीस रखूंगा तो मात्र आपकी 100 रुपए फीस यहाँ पर रखने वाला हूँ। 100 रुपए से 150 रुपए ये आपकी मैं फीस रखने वाला हूँ। इससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पर फीस आपसे नहीं लेने वाला हूँ, और हो सकेगा तो ये भी ना लूं, लेकिन कुछ मजबूरी है, आपको समझ सकते हैं। चीजों को कलेक्ट करना, वहां से लाना, उसका पीडीएफ बनाना, आपका ऑनलाइन टेस्ट लेना, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सॉल्व कराना, आपकी प्रैक्टिस कराना, और फिर आपको वीडियो बनाकर देना, ये सारा डाटा इसमें लगता है। मेरा मानना ये है कि 100 से 150 रुपए में अगर आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर सीटीआई की मैं करा देता हूँ तो मेरे ख्याल से चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो, किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मात्र आपका 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में, ओके, किसी भी ब्रांच का हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी ब्रांच हो, यहाँ पर वह चल जाएगी। मात्र आपका 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में। तो अगर आप इस अमाउंट से थोड़े से खुश हैं कि इतने कम में आपको सीटीआई करने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और वीडियो क्लास भी, तो इतनी चीज अगर आप चाहते हैं, तो इतने अमाउंट्स में अगर आप सेटिस्फाई हैं तो मुझे जरा कमेंट करके बताइए, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो जाती है। क्योंकि इसकी क्लास मैं स्टार्ट करूंगा मात्र आपका 4 से 5 दिन में इसकी क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, अगर सभी बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं, सभी एग्री हो जाते हैं। तो आप कमेंट कीजिए यहाँ पर और बताइए कि आप सीटीआई करना चाहते हैं या सीटीआई नहीं करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपके मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, और जो आपके अब क्वेश्चन आने वाले हैं उनके आप कमेंट कीजिए, मैं उसका भी यहाँ पर रिप्लाई दूंगा। और अगर आप सीटीआई करना चाहते हैं तो यस लिखिए, और इस आप अमाउंट से अगर आप सेटिस्फाई हैं कि आपको इतने कम अमाउंट में सीटीआई की प्रिपरेशन करने को मिल रही है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और रही बात सीटीआई की, तो मात्र 1 साल का कोर्स सीटीआई,
इसको करने के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर एक टीचर बन सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो आईटीआई के अंदर टीचर बैठे हुए हैं उन सबको रहे हैं भगाने वाले, सबको भगा दिया जाएगा। सिर्फ ये कंडीशन कर दिया जाएगा कि जिसके पास सीटीआई की डिग्री है वही आईटीआई कॉलेज में पढ़ा सकता है गवर्नमेंट के अंदर, और वहां पर आपकी जो सैलरी हो जाती है वह आपका 30-35 या 40,000 रुपए आपकी वहां पर सैलरी रख दी जाती है। ये आपकी एवरेज सैलरी है आईटीआई की। और आपको अगर पॉलिटेक्निक के अंदर कोई कॉलेज मिल जाता है, वर्कशॉप वगैरह मिल जाती है, तो वहां भी आपकी सैलरी 40 से 35,000 रुपए के आसपास वहां पर सैलरी आपकी हो जाती है अगर आप सीटीआई करके वहां पर जाते हैं। ठीक है, तो ये रही मेरे द्वारा छोटी सी एक जानकारी दी गई थी। अगर आप लोग सेटिस्फाई हैं इस चीज से तो कमेंट करके आप मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं। और ये आपकी जो 150 रुपये फीस मैंने रखी है, अगर आप इससे खुश हैं तो मुझे वो भी बता सकते हैं, और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो थोड़ा सा जरूर लंबा बन गया तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके मैंने सारे रिप्लाई मैंने यहाँ पर दे चुका हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और किसी का कोई सवाल हो तो इसी कमेंट्स बॉक्स के नीचे मुझे सवाल कर सकता है, अगले दिन उसका रिप्लाई मिल जाएगा।